दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये हम देखेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर ऊप्स के बारे में पढ़ा था। ऊप्स के अंदर हमने एक क्लास पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम वो क्लास लगाने वाले हैं। मैं क्लास लिखूँगा ए नाम की। अब उस क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ और मेथड भी पढ़े थे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड हम लगाते हैं। एक दूसरी क्लास लेते हैं बी नाम की, उसके अंदर भी हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को दूसरी क्लास में यूज़ करें। यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी क्लास ए जो है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को मैं यूज़ करना चाहता हूँ क्लास बी में। तो इस काम के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या आता है, इनहेरिटेंस आता है। हम इनहेरिटेंस की मदद से एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। अब जिस क्लास की हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं बेस क्लास, और जो क्लास हमारी यूज़ करती है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही डिराइव्ड क्लास होगी, मल्टीपल डिराइव्ड क्लास हो सकते हैं। यानी कि हम एक और क्लास ले लेते हैं सी नाम की। अब जो सी नाम की जो क्लास है, ये क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ करेगी, क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ करेगी। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस है ये ऊप्स का पार्ट है। तो इसको हम ऊप के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। ऊप के साथ इसको प्रॉपर तौर पर हम कैसे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लास है फ्रूट नाम की, एक बेस क्लास है। एक और क्लास ले लेते हैं वेजिटेबल नाम की। अब हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड्स लेंगे यहाँ पे एक्सटेंड नाम का, आगे हमारे बेस क्लास लिख देंगे, यानी कि जिस क्लास की हमने प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ करना है। अब हम एक फ्रूट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब हम फ्रूट नाम की क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम सिर्फ फ्रूट्स नाम की क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब हम वेजिटेबल नाम की प्रॉपर्टी का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो तब हम बेस क्लास को भी यूज़ कर पाएंगे और डिराइव्ड क्लास को भी की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ कर पाएंगे, दोनों की। यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट नाम की क्लास जो है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को हम यूज़ कर पाएंगे एक ऑब्जेक्ट के साथ। वेजिटेबल नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया हमने क्लास का वी नाम का, इससे। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फाइल ओपन की हुई HTML की, ये देखें। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हमने एक हेडिंग ली। अब उसके बाद हम एक स्क्रिप्ट टैग्स ले लेते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लेते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेथड लेते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड्स। क्लास के अंदर हम मल्टीपल, यानी कि 3 टाइप्स के हमारे पास मेथड आते हैं, कंस्ट्रक्टर, प्रोटोटाइप और स्टैटिक। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर मेथड लेता हूँ। इसके अंदर हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं कंसोल के अंदर। मैं इसे लिख देता हूँ मेथड्स। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस स्टूडेंट नाम की जो क्लास है, मैं इसका ऑब्जेक्ट, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ये खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है। जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, जैसे ही हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये मेथड खुद कॉल हो जाता है। जो प्रोटोटाइप का मेथड होता है उसको कॉल कराना पड़ता है उसके नाम से, उस मेथड के नाम से। जो स्टैटिक मेथड होता है उसको हम अपनी क्लास के नाम से ही कॉल कराते हैं। तो ये जो है, ये मेथड खुद ब खुद ही कॉल हो जाएगा जैसे हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम एक वेयर ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू स्टूडेंट।
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, चलते हैं अपनी विंडो के अंदर, ये देखें, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं। तो ये देखें, ये हमारा मेथड जो है वो कॉल हो चुका है। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड। हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रही है कंसोल के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और क्लास लेते हैं, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इनहेरिटेंस करने वाले हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टी मेथड को दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस वजह से एक और क्लास बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाऊंगा, हमें क्लास का नाम लगा देते हैं जी यार, हम एयर यूनिवर्सिटी नाम की एक क्लास लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का। तो इस क्लास को इसके अंदर हम एक्सटेंड करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट को मैं हटा के मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनिवर्सिटी। तो हमने जो क्लास बनी है, ये इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। एयर यूनिवर्सिटी नाम की क्लास है, इसका मैंने बना है ऑब्जेक्ट। तो अब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर जो मेथड होते हैं वही यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कोई मेथड नहीं है। मेथड किसके अंदर आ रहा है, हमारा जो हमारी बेस क्लास है इसके अंदर स्टूडेंट नाम की क्लास है। तो इसको मैं इसके अंदर एक्सटेंड करूँगा यहाँ पे, यानी कि इनहेरिटेंस करेंगे यहाँ पे हम स्टूडेंट नाम की जो क्लास है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें फिर भी वही रिज़ल्ट आ रहा है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड। यानी कि हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इस क्लास का। तो इस क्लास के अंदर जो मेथड था वो हमारा पास हो रहा है। तो इस तरह हम इसको इनहेरिटेंस करते हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दूँ, मैं यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यानी कि इस्लामाबाद। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये आर्गूमेंट हमने डाला है, तो ये किसके अंदर जाके यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेरिएबल्स लिख देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, ठीक है। सिटी नाम का हमें एक वेरिएबल देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा लेता हूँ इसके अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, ये इस्लामाबाद लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमने इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एज ए आर्गूमेंट एक वैल्यू पास की, जो जाके इस क्लास के अंदर, इसके मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जाके वो स्टोर हो गई है। तो वहाँ पर हमने इसको प्रिंट भी करा दिया है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसके अंदर भी एक मेथड बना लेता हूँ, यानी कि हम एक यही मेथड हम इसके अंदर मैं बना लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ऐसे मैं ये हटा देता हूँ सिटी नाम, यानी कि जो हमने एक वेरिएबल जो लगाया हुआ है वो मैं हटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इसको दोबारा अगर सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे एक एरर आ गया है। वो एरर क्या है, वो बता रहे हैं मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस आर रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। यानी कि यहाँ पर हमें एक सुपर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमारा सेम मेथड आ रहा है दोनों क्लासेस के अंदर, ये भी कंस्ट्रक्टर मेथड है और ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है। अब ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये एक मेथड को जो है वो कॉल कर रहा है। सिर्फ हमारा एक मेथड जो है वो पास हो रहा है, दूसरा मेथड पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड कंस्ट्रक्टर मेथड। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ दोबारा, तो यहाँ से हम देखते हैं, देखा ये सेकंड कंस्ट्रक्टर मेथड, ये जो है ये हमारा कॉल हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा पेरेंट्स क्लास वाला है
इसको, जिसको ये सुपर क्लास बता रहा है, ये हमारा जो है वो कॉल नहीं हो रहा। वो कह रहा है यहाँ पे हमें एक सुपर क्लास की ज़रूरत है, यानी कि सुपर फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर, सुपर फंक्शन। तो ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये हमारी जो पेरेंट्स क्लास है, ये बेस जो क्लास है स्टूडेंट नाम की, जिसको ये सुपर फंक्शन बता रहा है, ये इसके अंदर जाके चेक करेगा कि आया कि ये कंस्ट्रक्टर नाम का जो मेथड है इसके अंदर है। अगर है तो ये उसको भी साथ कॉल करा लेगा, उसको भी साथ में कॉल कर लेगा। ये जो सुपर फंक्शन है ये इस तरीके से काम करता है। यानी कि अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ यहाँ से, तो ये देखेंगे कॉल हो गया। यानी कि ये हमारा दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड, ये आ गया दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड, सेकंड कंस्ट्रक्टर मेथड। तो यहाँ पे हमने सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सेकंड नहीं लिखा हुआ। अब हमारा जो है वो ठीक काम कर रहा है। ये जो सुपर नाम का फंक्शन है इसको हम इस यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। यानी कि दो हम मेथड लेते हैं, सेम नाम के मेथड अगर हमारे पास आ जाते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग होती है। तो ये हमारे पास हमें दिया गया है जावास्क्रिप्ट का जो इनबिल्ट फंक्शन है सुपर फंक्शन, तो यहाँ पर हम इसको लगा के अपना जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ना मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजिंग ना रहे। मैं यहाँ से इस क्लास के अंदर से इस मेथड को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हमारे पास ये जो डिराइव्ड क्लास है जिसके अंदर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं इसका, अब हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट नाम की, ठीक हो गया। इसके अलावा एक दूसरी क्लास है एयर यूनिवर्सिटी नाम की। तो अब एक इस क्लास को हम इसके अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसका, इस क्लास का, एयर यूनिवर्सिटी नाम की जो क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब मैं इसके अंदर एक और मेथड यानी कि लगाता हूँ, यानी कि हम एक और मेथड लिख देते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड था, हम एक प्रोटोटाइप मेथड से एक और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यानी कि सेक्शन नाम का एक और मेथड ले लेते हैं और उसके अंदर भी मैं कुछ कॉल करा लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो मैंने एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ये हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास सेक्शन नाम का मेथड है इसको कॉल कराना पड़ता है। ये प्रोटोटाइप मेथड है। ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड था ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है जैसे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ से हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एयर यूनिवर्सिटी नाम का जो ऑब्जेक्ट, इसके साथ ए जो ऑब्जेक्ट है, ए के साथ हमें इसको साथ लिखना पड़ेगा, सेक्शन नाम को प्रिंट कराना पड़ेगा, सेक्शन नाम के मेथड को। अब जाके ये कॉल होगा। अगर हमें यहाँ से अब सेव करता हूँ तो देख के देखते हैं, तो यहाँ से ये देखें ये अब कॉल हो गया। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड है, दूसरे पास अली इज़ अ बेस स्टूडेंट। यानी कि हमने बेस क्लास के अंदर दो मेथड लगाए थे, तो वो दोनों हमारे जो उनके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी वो दोनों हमारी प्रिंट हो रही हैं। अंदर हम एक वेरिएबल्स भी डाल के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये जो वैल्यू डाली इस्लामाबाद, मैं कहता हूँ इसके अंदर भी प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। इस मेथड के अंदर भी सिटी के अंदर जो प्रिंट हो रही है, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस्लामाबाद लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको यानी कि मैं लिख देता हूँ सिटी, तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स मैंने लिखा सिटी, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सिटी नाम का एक वेरिएबल लिख देता हूँ इसके अंदर भी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर पास होना चाहिए, होगा इस तरह ये पास नहीं होता है। मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ तो जाके देखते हैं, तो ये देखें यहाँ पर बता रहा है अनडिफाइंड, ऊपर पास हो रहा है कंस्ट्रक्टर मेथड के साथ। हमारा जो इस्लामाबाद हमने वैल्यू डाली थी वो पास हो रही है, लेकिन अली इज़ अ बेस स्टूडेंट यहाँ पे बता रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पास नहीं हो। तो यहाँ पर इसका क्या तरीका है
इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ से हम यानी कि ये जो हमारी वैल्यू जा रही है इसके अंदर जाके स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हम हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, एक लिखूँगा, यानी कि दिस, इसी के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। दिस डॉट एक्स ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, एक्स इज़ इक्वल टू सी टी। तो ये सी टी के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो किसके अंदर चली जाएगी, दिस डॉट एक्स के नाम के वेरिएबल्स के अंदर चली जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, दिस डॉट एक्स। अब मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ इस मेथड के अंदर। अब हमारे पास जितने मेथड हों उनके अंदर मैं इनको इस वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ, डॉट एक्स। ठीक हो गया। अब हमने एक वेरिएबल्स बनाया, अब उसको हम जितने हमारे पास मल्टीपल मेथड्स आ रहे हैं हम उनके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, चलते हैं देखते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पर भी इस्लामाबाद आ रहा है और यहाँ पर भी इस्लामाबाद आ रहा है वैल्यू। जिस क्लास के अंदर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं उसके अंदर अगर लिखता हूँ, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन नाम का मेथड है, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और आके इस क्लास के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर उसने क्या किया है, उसका रिज़ल्ट नहीं है। मैं दोबारा यहाँ से जाके इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर उसने ये प्रिंट नहीं किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलीज़ा BSc, यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ BSc स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ, देखते हैं कौन सा जो है वो प्रिंट हुआ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है BSc स्टूडेंट। जो BS वाला था सेक्शन हमारा मेथड था वो हमारा कॉल नहीं हुआ है। अब ये सिर्फ ये वाला मेथड जो है वो कॉल हो रहा है इस क्लास के अंदर। जो हमारा इस क्लास के अंदर मेथड था सेक्शन नाम का वो कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट नाम की और इसके अंदर हमारे पास दो मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर नाम का मेथड है, दूसरा सेक्शन नाम का मेथड है। अब इस सेक्शन नाम के मेथड को हमने क्या किया है, इस सेक्शन नाम के मेथड को हमने इस क्लास के अंदर भी ऐड किया है जो हमारी डिराइव्ड क्लास है। अब ये जो कॉल हो रहा है लेकिन ये कॉल नहीं हो रहा, क्यों कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि ये सेम नाम का मेथड है, इसका नाम भी सेक्शन है, इसका नाम भी सेक्शन है, तो वो सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सुपर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सुपर डॉट सेक्शन नाम का जो मेथड है उसको हमने कॉल कराना है, यानी कि ये जाके चेक करेगा अपनी पेरेंट्स क्लास के अंदर कि इसके अंदर कोई सेक्शन नाम का मेथड है। अगर सेक्शन नाम का इसको मेथड मिलता है तो ये उसको भी साथ कॉल करा लेगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ तो जाके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो तीनों मेथड्स कॉल हो रहे हैं। यहाँ पर BS वाला आ रहा है और यहाँ पर BSc वाला जो स्टूडेंट है वो भी आ रहा है। अब मैं इसको, ये जो हमारा सुपर फंक्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के नीचे कर दूँ, इसको यहाँ से उठाया, मैं इसको यहाँ के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले ये वाला कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा, ऐसे है, पहले ये मेथड कॉल होगा फिर जाके ये वाला मेथड कॉल होगा, यानी कि पहले हमारा BSc वाला मेथड कॉल होगा फिर जाके हमारा BS वाला मेथड कॉल होगा। मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ तो देखते हैं, तो ये देखें पहले BSc वाला आ रहा है फिर BS वाला आ रहा है। सिर्फ एक वैल्यू मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इस्लामाबाद। अगर मैं इस्लामाबाद की जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि नेम है अली। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी इस्लामाबाद, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज 25 या 25 लिख देता हूँ, 25 ही लिख देता हूँ। अब ये मैंने 3 एज ए आर्गूमेंट पास किए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इनको इनके अंदर पास करूँ।
अब मैं इस सेक्शन मेथड इस नाम मेथड को मैं हटा देता हूँ, सेक्शन नाम का मेथड है। अब हमारे पास ये जो क्लास है एयर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब वैल्यू हम पास कर रहे हैं, हम इन मेथड के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल्स ले लेते हैं, 3 हम वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, नेम है, इसके अलावा सिटी है, इसके अलावा एज है। अब 3 वेरिएबल्स लेंगे, ये जो 3 वैल्यू हमने पास किए हैं एज ए आर्गूमेंट, वो जाके इन तीनों के अंदर स्टोर हो जाएंगे। आगे हम इनके क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। तो उसको मैं इस सेक्शन नाम के मेथड के अंदर क्या करना चाहता हूँ, पास कराऊंगा, ठीक है। इस यहाँ पे इसको कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी कि ये ठीक लिखा हुआ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम। हम 3 मेथड ले लेते हैं, नेम नाम का मेथड है, इसके अलावा हम ले लेते हैं यानी कि दिस डॉट एक्स वाई के अंदर क्या स्टोर हो जाए, सिटी के अंदर जो चीज़ आ रही है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। इसके अलावा दिस डॉट एक्स वाई जेड नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एज को स्टोर करा लेते हैं। अब 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनको मैं इसके अंदर इस सेक्शन नाम का जो मेथड है इसके अंदर लिख दूँ, ठीक हो गया। मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, यानी कि यहाँ पे हम डबल टिक का यूज़ करेंगे, बैक टिक का। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ एक H2 लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर हम एक अंडरलाइन लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके हमारे पास नेम है, नेम के अंदर क्या आ रहा है, हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो डॉलर लिखेंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे, यानी कि दिस डॉट एक्स के अंदर जो आ रहा है वो हमारा नेम आ रहा है, नेम है अली। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन भी लगा देंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी हमारे पास एक यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर लिखेंगे दिस डॉट एक्स वाई, जो एक्स वाई नाम देखो इसके अंदर हमारी सिटी आ रही है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, यहाँ से। तो वही हमने यहाँ पे लगाई है। अब यहाँ पर ब्रेक लाइन भी लगा लेते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे हम एज। तो एज जो है वो हमारे पास आ रही है दिस डॉट एक्स वाई जेड नाम के अंदर। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इस सेक्शन नाम के मेथड के अंदर हमने इसको प्रिंट कराया है। तो स्टोर कहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर। तो इसको प्रिंट हम इस मेथड के अंदर करा रहे हैं। तो भेज कहाँ से रहे हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू एज ए आर्गूमेंट वैल्यू भेज रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको अगर यहाँ से सेव करता हूँ तो देखते हैं, तो ये देखें मैं इसको थोड़ा सा, अब कंसोल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड आ रहा है। ये जो अली नाम है इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखें ये हमारे पास एक क्या हो गया है, जो हमने एज ए आर्गूमेंट वैल्यू पास की थी वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मैं यहाँ से इस अली को हटा देता हूँ जाके, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये जो एक्स है इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर यहाँ से हम सेव करते हैं तो जाके मैं देखता हूँ, तो ये देखें ये अली हट गया है। ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी वो आ रही है इस तरीके से। यानी कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को दूसरी क्लास में किस तरीके से यूज़ करते हैं ये हमने देखा है। अब ये तो था एक क्लास की हमने दूसरी क्लास में यूज़ किया। अगर हम यहाँ पे एक तीसरी क्लास बना लेते हैं,
यानी कि अब हमने क्या किया था, सिर्फ जो हमारे पास स्टूडेंट नाम की क्लास थी ये वाली, इसके अंदर हमने दो मेथड बनाए। एक कंस्ट्रक्टर नाम का मेथड था ये वाला, और एक था हमारा प्रोटोटाइप मेथड सेक्शन नाम का मेथड था। दो मेथड थे। इन दोनों मेथड के अंदर हमारे जो प्रॉपर्टीज़ और जो हमने मेथड यानी कि इन दो मेथड के अंदर जो चीज़ हमने लिखी वो हमारी जाके यानी कि इस क्लास के अंदर एक्सेप्ट हुई, एक्सटेंड हुई। ठीक है, इनहेरिटेंस हमने किया इस क्लास के अंदर, इसको इनहेरिटेंस किया उस क्लास के मेथड और प्रॉपर्टीज़ को। अब हमारे पास क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं मैं इस क्लास के अंदर भी कोई चीज़ लिख देता हूँ। यहाँ पर भी हम एक मेथड लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन नाम का मेथड, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं एक, यानी कि मैं लिख देता हूँ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक हमारे पास क्या है, सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ कैपिटल में थोड़ा। ये हमारे पास दो मेथड हैं, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन ए। तो इसको यहाँ से हम ए लिखेंगे, सेक्शन ए है। अब इसके अंदर में मैं कुछ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे हम दिस इज मल्टी लेवल यूनिट, हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे सेक्शन बी, सेक्शन बी मेथड्स। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें लिख दिया है आर्जी तौर पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास दो क्लास हैं। अब इन दोनों क्लास दो हैं के अंदर जो मेथड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एक तीसरी क्लास बनाते हैं, उसके अंदर इसको एक्सटेंड करते हैं। यानी कि जो तीसरी क्लास है वो हमारी क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसको हम कह सकते हैं। यानी कि एक और हम डिराइव्ड क्लास बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास लिखूँगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट नाम की क्लास बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम इसको करते हैं किसको, एयर यूनिवर्सिटी नाम की जो है क्लास, उसको इसके अंदर एक्सटेंड कर लेते हैं, इनहेरिटेंस कर लेते हैं। एयर यूनिवर्सिटी। अब इन दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टीज दोनों क्लासें इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। अब हम इस क्या करेंगे, सिर्फ इसको हटा देंगे। मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे लिख दूँगा प्रोजेक्ट नाम की जो क्लास है उसको लगा दूँगा। अब उसके अंदर हम इस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि ये क्लास आ रही है, क्लास स्टूडेंट नाम की क्लास है। एयर यूनिवर्सिटी के अंदर हम स्टूडेंट नाम की क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके अंदर जो मेथड आ रहे हैं वो भी यूज़ होंगे। अब फिर इसको हम आगे फिर एक्सटेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट नाम की क्लास के अंदर। अब हमने सिर्फ प्रोजेक्ट नाम की क्लास का वेरिएबल बनाया, उसके साथ हम इसको सेक्शन ए को भी लिखेंगे और यहाँ पे हम सेक्शन बी भी करा लेते हैं, यानी कि ए डॉट सेक्शन बी। तो इसको भी मैं साथ कॉल करा लेता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर इसको सेव करता हूँ तो देखते हैं, ये देखें वैसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ अ सेक्शन बी मेथड, ब्रेक लाइन लगा लेते हैं, ब्रेक लाइन। अब इसको सेव करता हूँ, देखते हैं। तो ये देखें, यानी कि हमारे इस तरीके से हम इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है, हमने एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को फिर दूसरी क्लास के अंदर यूज़ किया, फिर हमने उन दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक तीसरी क्लास के अंदर हमने यूज़ किया। यानी कि हम इस तरीके से इनहेरिटेंस करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।